गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग के दौरान उसे रखना है, और जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है, और इस तरीके की रीडिंग्स अगर आपको देखना पसंद है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। So this is King of Pentacles, 9 of Pentacles, 7 of Wands, 6 of Pentacles, the High Priestess, 10 of Swords, Five of Swords, and bottom is okay, Knight of Pentacles. Okay, bottom एनर्जी में यहाँ पर एस ऑफ कप भी है। चलो, सो यहाँ पर प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस जो देखने को मिल रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अगर आप वैसे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आज ही मैंने ज़ोडिएक्स की वीडियो पोस्ट करी है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए मार्च प्रेडिक्शन, मार्च कैसा रहने वाला है उसकी वीडियो मैंने आज ही अपने चैनल पर डाली है। तो उसके अंदर भी रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, जिसमें मैंने बताया है कि कब आप लोगों का रियूनियन हो सकता है और कब उसके चांसेस बनते हुए नजर आएंगे आपको। तो अगर इफ यू वांट तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो ओवरऑल डिटेल प्रेडिक्शन है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेकआउट। मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी आपको वो वीडियोस। ओके, चलो लेट्स चेकआउट किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल को ग्रेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सोलमेट हो सकते हो, डिवाइन ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। आप लोगों की सोल जो है वो कहीं ना कहीं अलाइंड है, यानी आपसे एक्सट्रीम स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब इनकी थिंकिंग में, इनके थॉट्स में, इनकी सोच में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जैसे आपके बारे में। और कुछ गलत नहीं बल्कि बहुत अच्छा जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें आपको लेकर एक ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है कि आपने आज तक इनके लिए कितना कुछ करा। सो ये पर्सन उस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में है, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है इन्होंने आपको, बहुत ज्यादा आपको दुख दे दिया इन्होंने, बहुत आंसू दे दिए जो कभी आपको देना नहीं चाहते थे। तो इन्हें कहीं ना कहीं उस चीज का रिग्रेट भी फील हो रहा है। जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए थे आपके साथ। हमेशा उन्हें आपसे प्यार चाहिए था, आपसे कुछ ना कुछ चाहिए था, आपसे केयर चाहिए थी, या फिर आपसे हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए था, लेकिन कभी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। आपको जो एक बेहतर जिंदगी वो देना चाहते थे, या आपके लिए बहुत कुछ बेहतर वो जिंदगी में करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेट्स चेक आउट 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इनके लिए ऐसा होता है, सी 10 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ जहां पर ये आपको लेकर बहुत ख्याली पुलाव बनाते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये आपको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में भी इमेजिन करते हैं। कई बार इन्हें होता है कि जैसे ये कुछ ऐसे सपना इन्हें आ जाता है जैसे आपकी और इनकी शादी हो रही है, या फिर ये आपको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में कहीं ना कहीं जैसे देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो। ये चीज भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील करने लग गए हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है, जहां पर आपको ये अपने लिए एक परफेक्ट मैच मानते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जब भी ये व्यक्ति आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता लग जाता है, उसकी कहीं ना कहीं इफेक्ट आप पर भी पड़ता है।
ये जब भी आपके बारे में ज्यादा सोचेंगे ना कहीं आप चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, आपको इनका ख्याल आ जाता है। तो ये चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, आज भी कहीं ना कहीं आपके दोनों की जो कॉर्ड है ना वो बंधी हुई है। आप दोनों आज भी सेपरेट नहीं हुए हो, अलग नहीं हुए हो फिजिकली, चाहे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया हो, लेकिन आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है। ओके और ये कनेक्शन जो आप दोनों का है ना, ये सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, जरूर पिछले जन्म का कनेक्शन है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर मैं सोल टू सोल कनेक्शन देख रही हूँ, और सिर्फ पिछले नहीं बल्कि कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। 7 ऑफ वैंड्स को यहाँ पर पेज ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप मतलब कभी भी जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे ना, वैसा इन्होंने कभी नहीं करा। आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके लिए स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें, आपको कमिटमेंट दें, आपके लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपको विश्वास हो जाए इन पर कि हाँ ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हाँ कभी आपको धोखा नहीं देंगे, या कभी आपको चीट नहीं करेंगे। आप हमेशा इनसे कुछ ऐसा चाह रहे थे, कुछ ऐसा डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपके लिए ऐसा कुछ नहीं करा। जबकि इनके दिल में आपको लेकर अश्योरेंस था कि आप इन्हें कभी चीट नहीं करोगे, या आप इन्हें कभी धोखा नहीं दोगे, क्योंकि आप इन्हें हर बार कहते थे कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, या आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर, आप उनके साथ फ्यूचर देखना चाहते हो। तो ये चीजें आप तो उनसे कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चीजें आपसे नहीं करी, और आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी जो है ना वो बनी रही। आप इनसिक्योर कहीं ना कहीं रहे हो, आपने बहुत शक करा इस पर्सन पर। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि मतलब जैसे आपके पार्टनर, आप उन्हें ऑनलाइन देख लेते थे, वो आपसे बात नहीं कर रहे होते थे, तो आपके मन में डाउट आ जाता था कि यार ये पर्सन किसी और से बात कर रहा होगा, है ना। तो या फिर अगर आप इनकी कॉल मिलाते थे और इनका कॉल बिजी आता था, तो आपके माइंड में शक क्रिएट हो जाता था कि यार ये व्यक्ति किससे बात कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन वो इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर में नहीं देख रही हूँ। आपने बहुत चीजें इस पर्सन के लिए करे हैं, कई बार आप बहुत ओवरडू होकर भी इनके लिए सब कुछ कर दिया करते थे। जैसे अगर इन्हें कभी भी मतलब किसी चीज की जरूरत है, सपोज करें अगर इन्हें पैसों की जरूरत है, आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट, आपसे नहीं बल्कि इन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर जरूरत है, तो आप बिना कहे इनके लिए इंतजाम कर देते थे। चाहे आपने वो पैसा कैसे भी कलेक्ट करा हो, कितने स्ट्रगल कितने हार्डवर्क के साथ आपने उस पैसे को कलेक्ट करा हो, लेकिन अगर इन्हें जरूरत होती थी तो आप सोचते भी नहीं थे और इनकी मदद कर दिया करते थे। तो मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आपने बहुत ओवरडू भी इनके लिए करा है, और आज आपके पार्टनर उन चीजों को याद कर रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि आपने तो कितना कुछ उनके लिए करा, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। आपने इनके लिए कई सैक्रिफाइसेस भी करे हैं, इनके लिए आप अपनी फैमिली से झूठ बोलते थे, या इनके लिए आप अपनी फैमिली से झूठ बोलकर इनसे मिलने जाते थे। तो ये चीजें भी आपने करी हैं, आपने कई सैक्रिफाइसेस आपने इनके लिए करे। मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी पॉसिबल है कि आपने इनके लिए छोड़ी। हो सकता है अगर आप लोग एक सेम कंपनी में हैं, ठीक है, आप भी जॉब कर रहे हो, वो भी जॉब कर रहे हो, आपको उनसे बेहतर जॉब ऑफर आ रही है, जिस जिस जॉब में आप हो उससे बेहतर जॉब ऑफर अगर आपको मिलती है, आपने उसे रिजेक्ट करा क्योंकि आप इनके साथ एक ही कंपनी में बने रहना चाहते थे, तो आपने बहुत अपॉर्चुनिटीज आपने इनकी वजह से मिस करी हैं। हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप फॉरेन जा सकते थे, या किसी और कंट्री, किसी और स्टेट में ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटीज भी इनके लिए मिस करी है। तो देयर इज समथिंग लाइक आपने बहुत अपॉर्चुनिटीज इस व्यक्ति के लिए मिस करी हैं या सैक्रिफाइस करी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनके साथ बने रहना चाहते थे। इनकी दिन में कभी भी कॉल आ जाए आप पिक कर लेते थे, ठीक है, आप हमेशा पिक कर लेते थे, लेकिन अगर आप इन्हें कॉल करते थे ना तो ये पिक नहीं करते थे, और इनके पास रीजन होता था कि ये बिजी हैं। तो आपने इन्हें मतलब इनके लिए बहुत ओवरडू करा है। ये सारे वो एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनके लिए बहुत ओवरडू करा है, आपने ही मेंटेन करके रखा है इस रिश्ते को। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक कभी भी आपके रिश्ते में नहीं रहा, जो इक्वल गिव एंड टेक आप इनसे चाहते थे, ठीक है, जितना मतलब आपकी तरफ से तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 90-95% एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं, और सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से 5% एफर्ट रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, लेकिन रिश्ता किसका था? रिश्ता तो आप दोनों का था, आपका भी था उतना उनका भी तो था। अब यहाँ पर क्या गलती हुई आपसे, मैं आपकी गलती भी यहाँ पर बताऊंगी। आपकी गलती ये है कि आप इतना ज्यादा इनके लिए कर रहे थे ना कि आपने कभी उन्हें अपने लिए कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। आपने लिटरली उन्हें कुछ अपने लिए करने का मौका ही नहीं दिया। आप सब कुछ उनके लिए पहले ही कर दिया करते थे। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं आया इस रिश्ते में, एंड नाउ यू नीड इक्वल गिव एंड टेक। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक रातों रात तो नहीं आ जाएगा,
टाइम लगेगा, है ना। तो हर चीज, हर प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन आपके पार्टनर अब रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। शायद आपके पार्टनर रेडी होते हुए भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक के लिए। वो अब इक्वल एफर्ट्स आपके साथ डालना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत बदलाव भी मैं आते हुए देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि इनके अंदर ना, देखो ये आगे बढ़ गए हैं अपनी जिंदगी से, यानी ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। अब ये पहले की तरह नहीं रहे, पहले की तरह वो टॉक्सिक रहना, पहले की तरह मतलब हर बात पर आपको ब्लेम करना या इनमेच्योर एक्शंस रखना, ये पहले की तरह नहीं रहे। ये व्यक्ति के अंदर बहुत बदलाव और बहुत चेंजेस आ गए हैं, और कहीं ना कहीं के उस बदलाव का कारण आप हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को यहाँ पर 9 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आजकल आपके पार्टनर उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये ना कंफ्यूज्ड है, ठीक है। 9 ऑफ सोच क्या बता रहा है, कंफ्यूजन है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, चीजें हल करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, लेकिन इन्हें इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि आपने इन्हें माफ करा है या नहीं करा है। वो जब आपको देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि देखो, उन्हें लग रहा है कि जैसे आप जो हो ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उनको पूरे तरीके से आपने भुला दिया है। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको देखकर महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा था कि आप उनका वेट करोगे, आप उनका इंतजार करोगे, उन्हें ये चीज लगी थी। लेकिन अब वो आपको देख रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि आप तो आगे बढ़ गए, शायद आपके जीवन में किसी और की एंट्री भी हो चुकी है। तो वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ये कई बार बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। अच्छा, इनकी एनर्जीज में कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां पर सिर्फ एक जगह इनका ध्यान नहीं है, इनके ऊपर मतलब मल्टीपल टास्क पर कहीं ना कहीं इनको ध्यान देना पड़ रहा है। यानी शायद इनको अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना पड़ रहा है, अपने जो फाइनेंसेस हैं, अपना करियर है, जॉब है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है, उन्हें उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो इनका ध्यान ना मतलब बहुत जगह बटा हुआ है, ठीक है, बहुत जगह बटा हुआ है। यानी हर जगह इन्हें कहीं ना कहीं इस टाइम पर फोकस करना पड़ रहा है, और हर चीज इनकी अटेंशन मांग रही है। अगर ये कहीं पर भी फोकस नहीं करते ना, तो वही सेक्टर इनका खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा मल्टीटास्किंग इन दिनों करनी पड़ रही है। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी आपके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में इनकी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, बल्कि फाइनेंसेस में या इनके करियर में भी मैं किसी तरीके की दिक्कत आती हुई देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है इनके बिजनेस में एक डाउनफॉल या तो इन्हें फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जॉब है तो जॉब में भी कोई इशू चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इनके आसपास लोग इनके साथ पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। या फिर अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी हमें ये देख पा रही हूँ कि जैसे इन्हें एक डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है, या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का कर्ज बढ़ गया है, लोन बढ़ चुका है आपके पार्टनर के ऊपर। इनके हेल्थ सेक्टर में भी देखा जाए ना, तो हेल्थ सेक्टर में भी 9 ऑफ सोच जैसे ही किसी सर दर्द से परेशान है, बहुत स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये सर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मे बी माइग्रेन, सर्वाइकल भी हो सकता है, या शायद नींद की इश्यू की वजह से, क्योंकि ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी शायद इनका हेडेक बहुत ज्यादा है। 10 ऑफ सोच को यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ठीक है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत करा, राइट। और आज ये भी कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं, इनको भी अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपनी स्ट्रगल्स को आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट हुई है, यानी यहाँ पर जो है उन्हें कर्मा मिल रहा है, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो जजमेंट कर रहे हैं, इक्वल हो रहा है चीजें, ठीक है। जिसने गलत करा है उसको कर्मा मिल रहा है। तो यहाँ पर जजमेंट उसी चीज को दिखाता है, ठीक है। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसने गलत करा है उसको कर्मा मिलेगा, और आपके पार्टनर को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ये अपनी स्ट्रगल्स आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों क्यों अपनी स्ट्रगल्स आपसे छुपा रहे हैं ये पर्सन? ये इसलिए आपसे अपनी स्ट्रगल छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद आप खुश हो जाओगे इनके कर्मा देखकर, और आपको लगेगा कि यार देखा, इसे अपना कर्मा फाइनली मिल गया, जो इसने मेरे साथ गलत करा ना उन चीजों का। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ना अपनी स्ट्रगल्स या फिर अपनी जो दिक्कतें इनके जीवन में चल रहे हैं ना, वो आपसे छुपा रहे हैं, और आपके सामने ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे इनके जीवन में सब कुछ सही है। ओके, सो इनकी प्रिटेंड करी हुई चीजों पर मत जाएं, क्योंकि इनके जीवन में मुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। ओके, इनके जीवन में 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके आसपास जितने लोग हैं ना, वो इनको बैकस्टैप करने के लिए बैठे हुए हैं, यानी इनके पीछे वार करने के लिए बैठे हुए हैं। ओके, और इनके वेलविशर बनकर, वो भी ठीक है, जो इनके अपने बनते हैं ना, वही लोग इन पर कहीं ना कहीं वार करने के लिए बैठे हुए हैं। वही लोग इनकी डाउनफॉल चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि ये अपने जीवन में गिर जाएं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कोई इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई भी इनको समझने के लिए नहीं है।
फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स। ओके किसी फादर फिगर या फिर मैं इनके ब्रदर से कह सकती हूँ, शायद इनकी फाइट चल रही है। ठीक है, ये कोई इनका फादर फिगर, फादर ही हो सकता है इनके, ठीक है, या फिर इनका कोई बड़ा भाई हो सकता है जिसके साथ इनकी फाइट चलती हुई मुझे दिख रही है। शायद ये वो व्यक्ति है जिसको इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, आपको आपसे प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, जो आपके साथ आपके पार्टनर का है शायद उससे प्रॉब्लम है, और आपके पार्टनर इनसे बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा, और जब भी इनसे बात होती है ना तो शायद उनकी लड़ाई हो जाती है, कलेश मच जाता है इनके घर में, क्योंकि ये पर्सन आपके पार्टनर को यही कह रहा है कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, और आपके पार्टनर वहीं पर आपको सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो अपने घर वालों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता आपसे बनाना चाहते हैं या शादी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में फैमिली को लेकर इश्यूज है ना, और अगर आप दोनों सिंगल हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, एंड आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के सामने आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लेकर इनके घर में बहुत ज्यादा कलेश और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती हुई नजर आ रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर आप लोग मैरिड हो ना, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर सिर्फ मैरिड की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, तो यहाँ पर मे बी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि उनकी फैमिली भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। ठीक है, उनकी फैमिली आपके साथ गलत बर्ताव करती है, या उनकी फैमिली आपके पीछे पॉलिटिक्स खेलती है, यानी आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा जाता है या आपके पार्टनर को भड़काया जाता है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो उनकी फैमिली मुझे ऐसे दिख रही है जैसे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है, जो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल इस रिश्ते के अगेंस्ट है। ठीक है, और बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जबकि दिखा रहा है कि काफी बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर और चीजें यहाँ पर काफी स्टक है उनकी लाइफ में। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर अगेन रिपीट हुई है। आएंगे, जरूर आएंगे पर्सन। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो ये टाइम आपको दिया है ना यूनिवर्स ने, ये टाइम पता है आपको क्यों दिया है? ताकि आप थोड़ा सेल्फ लव कर सकें, थोड़ा सा मतलब अपने अंदर उस सेल्फ वर्थ को समझ सकें। तो ये जो टाइम आपको मिला ना, इसे सेल्फ लव में लगाओ। ओके, खुद से प्यार करो, खुद को जो चीजें पसंद है वो चीजें करो। जब आप सेल्फ लव करने लगते हो ना, जब आप तो आप खुद को हील करने लगते हो, और जब आप खुद को हील करते हो ना तो आप अपने पार्टनर को भी हील करते हो, उनकी सोल को भी हील करते हो। कैसे? क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हैं, राइट? जब आपकी जो सोल है वो हील होगी ना, तो साथ ही साथ उनकी हीलिंग भी होगी। तो इसलिए सेल्फ लव करके खुद को हील करो। जो पुराने वाउंड्स हैं, जो पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको याद कर कर आप परेशान हो जाते हो, उनसे आपको हील होने की जरूरत है। चलो और देखते हैं आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज और क्या हैं। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स विद ठीक है 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ग्रेट, हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम इज 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। ठीक है, देखिए खुद आपको क्या लग रहा है कि आपको इतना बेचैन कर कर, आपको इतनी तकलीफ देख कर के आपके पार्टनर चैन से सो रहे हैं? नहीं, उनके जीवन की तकलीफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कितनी तकलीफ उनके जीवन में चल रही है, बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन है आपके पार्टनर, जैसे इनका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है अपने आसपास की दिक्कतों को लेकर। इन्हें इन्हें लगता है कि जब तक आप इनकी जिंदगी में थे ना, इनकी जिंदगी में शायद कोई परेशानी ही नहीं थी, खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे और पीस था, हैप्पीनेस थी। लेकिन आपके जाते ही अचानक से जैसे इनके जीवन में ये प्रॉब्लम शुरू हो गए, और अब ये खुद को क्या समझ रहे हैं, खुद को इतना मजबूर मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जो चाहते हैं ना वो वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खुद को बहुत ज्यादा मजबूर मानते हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास वापस, एंड बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है। द रीजन इज ये पर्सन जो है ना बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, ये ना मतलब अभी भी अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आपके पार्टनर या तो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर ये अपने इमोशंस आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। ओके, ये अपने इमोशंस फिलहाल आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? ये इसलिए आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि फिर आप ना मतलब इनसे एक्सपेक्ट करने लग जाओगे, इनके इमोशंस देखते ही आप इनसे एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि ये पर्सन खुद आएगा मुझसे बात करने,
राइट। और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अंदर से ये होप भी करते हैं या ये प्रेयर भी करते हैं कि काश आप एफर्ट्स डालें या आप इनसे बात करें आगे बढ़कर। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके थॉट पैटर्न में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति आपको खुद छोड़कर गया है उसे ही आगे बढ़कर आपको अप्रोच करना चाहिए। आप इस एंग्जाइटी की एनर्जी से बाहर निकलते हुए एक हीलिंग साइकिल में नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आप खुद को हील कर रहे हो। बहुत बाउंड्स हैं आपके ऊपर भी, यानी बहुत तकलीफों का आपने भी सामना करा है, बहुत स्ट्रगल्स आपने भी देखी हैं, बट दिस टाइम आप अपनी उस एंग्जाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। आप अपना फोकस अपने करियर, अपनी जॉब पर देते हुए नजर आ रहे हो और काफी ग्रोथ भी आपको मिल रही है, नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा है। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि शायद आपने इनके लिए एक समय पर बहुत प्रार्थनाएं करी हैं कि काश ये व्यक्ति वापस आ जाए, काश सब कुछ सही हो जाए, काश इसके साथ आपकी शादी हो जाए, या काश इसके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हो जाए। आपने एक समय पर बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, कहीं ना कहीं वो प्रार्थनाएं आपके डिवाइन तक, यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं। ओके, एंड अब शायद समय आ चुका है कि उन प्रार्थनाओं के पूरे होने का। तो अगर इतनी प्रार्थनाएं आपने करी हैं तो बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आपको भी देखने को मिलेगा, राइट। चलो लेट्स चेक आउट आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो आउटकम की एनर्जीज में यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, देन वी हैव द कर्मा, ओके, दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द सन and 8 of Pentacles, Ace of Wands, next is 7 of Pentacles, okay, Knight of Wands, okay। आउटकम आपके हाथों में आता हुआ नजर आ रहा है। देखो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे बहुत जल्दी आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे। ये कम्युनिकेशन आप कब रिसीव करेंगे? जब ये पर्सन अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यार इनकी कार्मिक साइकिल बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने भी वाली है। तो जैसे ही अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन को रिसीव करोगे। बट यहाँ पर चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप आगे इनके साथ बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर सीधा मतलब किसी इल्यूजन में मैं आपको नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो सीधी साफ सी बात है, अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन रिसीव करते हो, ठीक है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ और प्रेजेंट को देखो, ठीक है। फिर प्रेजेंट को आपको देखने की जरूरत है कि प्रेजेंट में ये व्यक्ति क्या चाहता है, प्रेजेंट में ये एफर्ट डाल रहा है नहीं डाल रहा है, प्रेजेंट में वाकई में ये पर्सन सुधर चुका है, इसके अंदर सुधार आया है या नहीं आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट को देखने की जरूरत है। फिर पास्ट को आपको भूलना होगा, ठीक है, पास्ट को लेकर आप आगे नहीं चल सकते हो। तो जब आप इनसे कम्युनिकेशन रिसीव करें ना, तो आप इनके एफर्ट्स देखिए, तो आप ये देखिए कि इस पर्सन अगर आपकी तरफ आया है तो किस इंटेंशन के साथ आया है। समय लो, पूरा समय लो इनकी इंटेंशंस को चेक करने के लिए, पूरा समय लो इनके एफर्ट्स को देखने के लिए, ओके। एकदम से अपने इमोशंस मत दिखा देना इस पर्सन को कि आप तो बिल्कुल इनके लिए डेस्परेट हो रहे थे, या आप इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, इनसे बात करे बिना नहीं रह पा रहे थे। अगर आपने एकदम से इमोशंस दिखा देना इस व्यक्ति को, तो इन्हें ये लगेगा कि यार आप तो इनके बिना रह ही नहीं सकते, ओके, ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो एकदम से इन्हें इमोशंस भी नहीं दिखाने हैं आपने। और अगर आप जब इनसे कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं तो पूरे तरीके से इनकी इंटेंशंस को टेस्ट करो, पूरे तरीके से टेस्ट करो कि ये पर्सन आपके जीवन में क्यों आना चाहता है। और अगर ये पर्सन की तरफ से आप कम्युनिकेशन नहीं रिसीव कर रहे हो, तो जब तक आप कम्युनिकेशन रिसीव नहीं करते इस पर्सन से, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, आज के जमाने में खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, स्ट्रांग बनाना, पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके लिए जरूरी ये है कि तब तक आप खुद पर ध्यान दें, खुद के सेल्फ लव पर ध्यान दो, अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो और अपनी वर्थ को समझो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हैं ना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, है ना। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो फिर कैसे सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, राइट। तो अपनी वर्थ आपको खुद बनानी होगी, अपनी वर्थ आपको खुद समझनी होगी और अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना देना होगा कि यस, कल को ये पर्सन जब आपके पास आए ना, ठीक है, तो वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जीज में देखें, ओके, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज में, बहुत स्ट्रेंथफुल एनर्जीज में वो आपको देखें। यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, 7 ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जीज हैं। आप काफी ज्यादा गुस्से में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत मतलब जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में बहुत सवाल है इनको लेकर,
बहुत सवाल है लाइक कि क्यों ये पर्सन मुझे छोड़कर गया, क्यों ये मुझसे इतने समय तक इसने मुझसे बात नहीं करी, या क्यों इतने समय तक ये मुझसे दूर रहा। तो बहुत सवाल आपके दिल में भी हैं जिनके जवाब आप इनसे पूछते हुए नजर आ रहे हो। जरूर पूछे, ठीक है, लेकिन एकदम वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपने इमोशंस या डेस्परेशन इन्हें दिखा दें, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। मैं अभी भी आपको एक हीलिंग स्टेज पर देख रही हूँ, यानी जैसे आप अभी भी एक हीलिंग साइकिल में है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना आपको सीखना होगा, ठीक है। अपने आप को हील करना सीखना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, ओके। क्योंकि फिर से इनके लिए अवेलेबल हो जाने का मतलब है कि फिर से आपको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। और आप नहीं चाहते हो कि इस बार फिर से ये पैटर्न रिपीट हो, तो उस पैटर्न को तोड़ना आपको ही पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है, नाइट ऑफ वैंड। वैसे तो बहुत इगोइस्टिक है आपके पार्टनर, और अगर ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी हिम्मत करके अप्रोच कर रहे हैं आपको, डर डर के अप्रोच कर रहे हैं कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप इनसे लड़ेंगे और चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं इनके थॉट पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। सो बड़ी डर डर के, बड़ी हिम्मत के साथ कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। सो वो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ सोच की एनर्जी है, क्लैरिटी मिलेगी आपको इस व्यक्ति से, बिल्कुल क्लियरली आपके सारे सवालों के जवाब ये व्यक्ति आपको देते हुए नजर आएंगे। मेहनत कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। सो आपने मेहनत करी है इस कनेक्शन पर, इतना कुछ आपने इस कनेक्शन के लिए करा है, आप भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को यूं ही जाने नहीं दे सकते हो, या जाने नहीं देना चाहते हो इतना इन्वेस्ट करने के बाद, है ना। तो अब डिवाइन कहीं ना कहीं इनको आपके पास वापस लेकर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिवाइन इन्हें आपसे दूर कर देंगे, नहीं, डिवाइन इन्हें आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आता हुआ आपको नजर आएगा। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि चाहे हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हो, पर प्यार मेरा तुम्हारे लिए बहुत बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत मार रही है, यानी आपकी साइलेंस कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा मारती हुई नजर आ रही है। कई बार उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, अब जैसे आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं रहा है। तो ये भी चीज कई बार आपके पार्टनर महसूस करते हैं, बट आपको बहुत मिस करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। आई एम वॉचिंग यू, ये आपको देख रहे हैं, आपको पूरे तरीके से देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपको स्टॉक करना, बार बार ये मोबाइल चेक करते हैं कई बार कि आपका कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया। What I am today is all because of you. ये जो भी आज है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। I will contact you soon. See, आ गई ना सेम एनर्जी। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या है, आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हैं, सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि आप जैसे इंसान हो, जैसा आपका नेचर है, आपकी पर्सनालिटी है, ये कहीं ना कहीं इस चीज को बिलीव करने लग गए हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं या फिर बहुत हैंडसम हैं, ओके। सो ये चीज आपके पार्टनर जरूर मानते हैं, ये चीजें उनको रियलाइज हो चुकी हैं। सो यस, ये थी आज की रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जीज। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।